अगर आप भी एआई की मदद से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में इंटर करना है tenweb.io। तो इस तरह का कीवर्ड यहाँ पर इंटर करने के बाद आपके सामने tenweb की इस तरह की साइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपके यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो डायरेक्टली आपको इस साइट को ओपन करना है। उसमें आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर का ऑप्शन फाइंड आउट कर लेना है और उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आने के बाद आप अगर यहाँ से लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लॉगिन भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप विदाउट लॉगिन अपनी साइट को जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आपके साइट का जो टॉपिक है वो टॉपिक इंटर कर लेना है। अदरवाइज आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंटर करना चाहते हो वो प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट राइट करके रखा था, तो मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरा प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर इंटर करने के बाद अभी यहाँ पर आपको जनरेट के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर जनरेट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी साइट यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो अभी हमने जो साइट का प्रॉम्प्ट इंटर किया था उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर एनालाइजिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर हमारी एनालाइजिंग कंप्लीट हो चुकी है। एनालाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक सेक्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो मेनू पॉइंट्स है वो मेनू बार यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो आप अगर अपने हिसाब से कोई और मेनू यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके अपने हिसाब से और भी सेक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो पेजेस है वो पेजेस दिए गए, यहाँ पर सर्विसेज, अबाउट अस, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के जो पेजेस है वो पेजेस भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप अगर अपने हिसाब से और भी पेजेस यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो पेजेस ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड पेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेज का नेम इंटर कर लेना है और यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन मैं फिलहाल अभी मेरे जितने पेजेस है उतने पेजेस यहाँ पर रहने देता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये हमें बोल रहे हैं कि आपका जो बटन्स है वो बटन्स किस तरह से दिखेंगे और जो कंटेंट है उसका जो ओवरव्यू है वो ओवरव्यू यहाँ पर किस तरह का दिखेगा। उसके बाद हमारा जो कॉन्टेक्टर्स का जो फॉर्म रहेगा वो फॉर्म किस तरह का रहेगा वो यहाँ पर हमें उसका प्रीव्यू डिस्प्ले हो रहा है। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कलर्स ऑप्शन, बटन्स ऑप्शन दिए गए। अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके उसको यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जनरेट के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा जनरेट का बटन। तो अभी इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पर जनरेट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जनरेट के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वेबसाइट यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप अगर इसको अपने ईमेल के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको साइन अप विथ ईमेल कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल से लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू विथ गूगल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल कर लेता हूँ। कंटिन्यू विथ गूगल करने के बाद मैं यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा गूगल का अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। अभी कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा। अभी कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा प्रोग्रेस बार यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते। तो ऊपर आप यहाँ पर इसके जो प्रोग्रेस के स्टेप्स है वो स्टेप भी यहाँ पर देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर फाइनलाइजिंग का जो कंटेंट है वो स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो अभी हमारे यहाँ पर सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो सारे स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइट रिलोड हो जाएगी। साइट रिलोड हो जाने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस बार स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोग्रेस बार के कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए बोलेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर लॉगिन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी साइट यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो अभी इसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से हमारी जो साइट है वो साइट यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो अभी हमें हमारे मेन डोमेन पर इस साइट को किस तरह से लेना है उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज और ये रहा हमारा फुटर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी प्रोफेशनल तरीके की जो साइट है वो साइट यहाँ पर हमें जनरेट करके दी है। हमने यहाँ पर किसी भी तरह की इमेज और कंटेंट यहाँ पर इंटर नहीं किया था। A to Z जो वेबसाइट है वो वेबसाइट हमें यहाँ पर AI ने जनरेट करके दी है। तो अभी हमें इस साइट को कस्टमाइज करने के लिए इस साइट को हमें एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए यहाँ पर आपको एडिट योर वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके जो एडिटिंग के ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने इस तरह का 10 वेब का जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। और इसके अलावा आप अगर अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको WP एडमिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड यहाँ पर अभी ओपन हो चुका है। तो अभी आप अगर अपने वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो तो अपने वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर पेजेस को भी ओपन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको वेब10 के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एडिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी जो साइट है वो साइट यहाँ पर एलिमेंटर में ओपन हो जाएगी। तो साइट को यहाँ पर एलिमेंटर में ओपन हो जाने के बाद आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमारी जो साइट है वो साइट यहाँ पर एलिमेंटर में ओपन हो चुकी है। तो अभी आप जिस भी सेक्शन को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो या फिर एडिट करना चाहते हो उस सेक्शन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद उसको अपने हिसाब से यहाँ पर एडिट कर लेना है। आप यहाँ से भी अपने सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमने जो यहाँ पर साइट जनरेट की है वो साइट यहाँ पर 10 वेब के डमी डोमेन पर जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो कस्टमाइजेशन का पार्ट है वो कस्टमाइजेशन का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद अभी आपको हमारे डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपको यूजर वाले ऑप्शन में जाना है। यूजर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड यूजर के बटन पर क्लिक कर लेना है। ऐड यूजर के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो यूजर नेम रखना चाहते हो वो यूजर नेम यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम इंटर कर लेता हूँ। यूजर नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं वीक पासवर्ड ही इंटर कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो रोल है वो रोल यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड यूजर के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो ऐड यूजर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो न्यू यूजर है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर यूजर ऐड करने के बाद अभी आपको जाना है प्लगइन के सेक्शन में। तो यहाँ पर प्लगइन के सेक्शन में जाने के लिए मैं प्लगइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। प्लगइन वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल इन वन का जो प्लगइन है वो प्लगइन यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ऑल इन वन इंटर कर लेता हूँ। ऑल इन वन इंटर करने के बाद यहाँ पर ऑल इन वन WP माइग्रेशन का जो प्लगइन है वो प्लगइन यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस प्लगइन के इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो ऑल इन वन का जो प्लगइन है वो प्लगइन यहाँ पर हमारा एक्टिवेट हो चुका है। प्लगइन के एक्टिवेट हो जाने के बाद अभी हमारा जो डमी डोमेन पर हमारा जो साइट था वो साइट हमें मेन डोमेन पर लेना पड़ेगा, मतलब हमारी खुद के डोमेन पर लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमें हमारी साइट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऑल इन वन के ऑप्शन पर जाना है। ऑल इन वन के ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो साइट का बैकअप यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको फाइल वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। फाइल वाला ऑप्शन चूज करने के बाद हमारे जो साइट के फाइल्स है वो फाइल्स यहाँ पर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो साइट का बैकअप है वो बैकअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमें डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुका है। तो इस साइट के बैकअप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो साइट का बैकअप है वो बैकअप यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे साइट का बैकअप यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाने के बाद अभी इसको आपको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद आपको आपके मेन डोमेन पर जाना है। तो यहाँ पर मेन डोमेन पर आने के बाद यहाँ पर भी आपको ऑल इन वन का जो प्लगइन है वो प्लगइन यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। प्लगइन के इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ऑल इन वन के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसका जो इंपोर्टिंग का पोर्शन है वो पोर्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो बैकअप डाउनलोड किया है वो बैकअप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पर बैकअप को अपलोड करने में आपको यहाँ पर साइज लिमिट का कोई इश्यू आ रहा है, तो उसको किस तरह से फिक्स करते उसके बारे में मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ। आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको आपका जो बैकअप डाउनलोड किया था वो बैकअप यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको फाइल वाला ऑप्शन चूज करना है। फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो बैकअप डाउनलोड हुआ था उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारा जो बैकअप था वो बैकअप यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्डप्रेस वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर किस तरह से माइग्रेट करते, आप अगर उसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने माइग्रेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस इंपोर्टिंग को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। अगर आप अपने साइट को यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लेते हो तो साइट को यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड पूछेंगे। तो हमने जो यूजर क्रिएट किया था तो वो यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आई होप अभी आपको एआई के थ्रू वेबसाइट को जनरेट करके उसको हमारे मेन वेबसाइट पर किस तरह से माइग्रेट करते उसके बारे में सारी चीजें समझ में आई होगी। और इसके अलावा आप अगर एआई जनरेटेड साइट को अपने हिसाब से किस तरह से कस्टमाइज करते उसके ऊपर और भी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर और भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।